नमस्कार। इस वीडियो में हम आरपीएससी के द्वारा अर्थात राज्य संस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पे कुछ वैकेंसियों के पद निकले हुए हैं, उससे संबंधी जानकारी लेकर आए हैं। इसमें हम A to Z सारी चीज़ें देखेंगे, कब से फॉर्म भराएगा और कब इसका क्लोजिंग डेट होगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम में और फ़ी कितना लग रहा है, इसमें एज कितना मांगा है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस और इंटरव्यू आदि सभी चीज़ें पे हम इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए तो पहले हम इसके पोस्ट को देख लेते हैं कि इसमें किन किन पोस्टों पे वैकेंसियाँ आई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस सब्जेक्ट का आया है। आप यहाँ से जनरल SC ST OBC यहाँ पे अपना पद देख सकते हैं। एक चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि ये अदर स्टेट वालों के लिए है कि नहीं, तो चलिए इसमें आप पहले अपना पद देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। यहाँ से हम इसकी शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। जैसे पुस्तकालय लाइब्रेरियन के लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, तो आपको लाइब्रेरियन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ UGC नेट हो या स्लेट हो या सेट हो, ठीक है, या आपका PhD होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। दूसरे पद के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विंग के लिए वही चीज़ें, आपको एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए, साथ ही स्लेट सेट या UGC नेट होना चाहिए, या फिर आपको PhD होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा में अर्थात जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है गृह विज्ञान से, उसके लिए भी आपको मास्टर डिग्री अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए 55% के साथ, या फिर उसके साथ साथ ही साथ आपको नेट या JRF होना चाहिए, या फिर आपके पास PhD या स्लेट या सेट होने चाहिए। ये चीज़ें आपके पास हैं तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है नोट करके कि जो एक और मतलब सभी पदों के लिए अगर आप स्लेट या सेट हैं तो आपका 1 जून 2002 से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 जून 2002 के बाद का है तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। 2 नंबर इंस्ट्रक्शन पे यही दिया गया है, और फर्स्ट नंबर पे दिया गया कि आप 2002 से पहले के होने चाहिए। यहाँ आप देखते हैं कि ये शैक्षिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है उसमें है कि अगर आप अफेयरिंग में हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू किस तारीख पड़ता है उससे मतलब नहीं है, इंटरव्यू का स्टार्ट डेट जब से होगा तब तक आपके पास हो जाना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको निरस्त मान दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ग्रेड पे देख लेते हैं, और यहाँ पे 6000 ग्रेड पे, ठीक है, निर्धारित है। अगर इसके हम एज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद 1 और 2 के लिए लाइब्रेरियन और फिजिकल के लिए आपको यहाँ पे एज है 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। आपकी एज की गणना 1/1/2024 को होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो गृह विज्ञान से है उसमें आपको 1 जुलाई 2023 से गणना किया जाएगा, उसमें आपको मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष का एज होना चाहिए। तो ये तो एज से संबंधित था। इसमें कुछ छूट भी दी जाएंगी जो आरक्षण वर्ग वाले हैं। यहाँ से वो आप देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग की जनजातियाँ होंगी या कमज़ोर वर्ग हैं उनको 5 वर्ष के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये राजस्थान निवासियों के लिए ही है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा, जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किन के लिए कितना छूट दिया गया है। इसमें चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आपका एक रिटेन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब रिटेन और इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे वो हम आगे आपको बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए।
इसमें देखिए आपको नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है, मॉडरेशन भी कर सकता है, स्केलिंग भी कर सकता है, ये विभाग के ऊपर है और इस पर आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये सिलेक्शन इसका मेरिट के आधार पे होगा, जो आप रिटेन और इंटरव्यू में मार्क्स पाते हैं उसके आधार पे मेरिट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। पेपर कहाँ होगा, कब होगा, तो इसके लिए अभी आपको सूचना जारी की जाएगी। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो लिखित परीक्षा होगी, 1 और 2 के लिए शेड्यूल 2 और 3 होगा और 3 के लिए शेड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएगी। जो आगे हैं आवेदन की अवधि की हम अगर बात करें तो इसको हम आगे भी देख लेंगे अभी। खैर बात करते हैं तो अगर इसके स्टार्ट डेट, फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 6 सितंबर 2023 है और क्लोजिंग डेट है 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। आवेदन की अवधि 6 सितंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 को रात के 12 बजे तक। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो कि आरपीएससी की वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है उस पर होगा। एक चीज़ और है, इसमें ओटीआर के आधार पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, अर्थात आपको ओटीआर प्राप्त करना होगा। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 मोड है, या तो आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं और एसएसओ पोर्टल पे भी आप जाके कर सकते हैं। तो ये था आपका आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सूचना। इसमें एक चीज़ और है कि अगर संशोधन आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो इसमें देखिए दिया है कि आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक किसी प्रकार की त्रुटि, अपने को लगता है कि आपके त्रुटि है, तो आप 1 टाइम प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग और संशोधन ये नहीं होगा। ठीक है, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग ये नहीं, आपका संशोधन करेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप जब ओटीआर भरिए तो ओटीआर को सावधानी पूर्वक और अच्छे से भरिएगा। ठीक है, ताकि कोई गलती न होए, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आवेदन आप करेक्शन करते हैं फॉर्म को, तो आपसे 500 रुपया आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप फॉर्म को अच्छे से भरिए और सावधानीपूर्वक भरिए, जिससे कि कोई गलती ना हो और आपका 500 रुपया बच जाए। ठीक है, अब हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अन्य अति पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपया है। आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपया है और आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ से एग्जामिनेशन का शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए ये आपका लाइब्रेरियन के लिए है, इसमें आपको 3 पेपर लिया जाएगा। पहले सब्जेक्ट कॉर्नर विथ पोस्ट के लिए होगा 2 और एक जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का होगा, जिसमें आपका 2 75 मार्क्स के होंगे और राजस्थान का जो होगा वो आपको 50 मार्क्स के, टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर होंगे। समय रहेगा फर्स्ट और सेकेंड के लिए 3-3 घंटे और सेकेंड थर्ड के लिए 2 घंटे का, और आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड के लिए यहाँ पे देखते हैं आपको पोस्ट से संबंधित 2 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकेंड जो 75 मार्क्स के 3-3 घंटे के होंगे, और जनरल स्टडी होगी आपका राजस्थान का 50 मार्क्स का 2 घंटे में। इसमें भी टोटल 200 मार्क्स और 20 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। इसी प्रकार सब्जेक्ट 3 अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम वही है, आपको सब्जेक्ट से संबंधित 2 पेपर होंगे जो 75 मार्क्स के 3-3 घंटे के रखे गए हैं, और राजस्थान का स्टडी इसमें भी करना है 50 का, टोटल 200, और इसमें इंटरव्यू को 24 मार्क्स के लिए रखा गया है। ठीक है, इसमें आपको 24 मार्क का इंटरव्यू होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, इसमें अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए भी है, जिसकी फ़ीस 600 रुपये और उनको जनरल में रखा जाएगा। ठीक है, ये सभी का प्रश्न रहता है कि अदर स्टेट के हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल जितने राज्य हैं कुछ राज्य अदर स्टेट को रोक रहे हैं, इसलिए इसमें दिया गया है अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, उनको जनरल में रखा जाएगा। ठीक है, और उनकी फ़ी 600 रुपये रखी गई है। तो
ये था आपका आरपीएससी अर्थात राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कुछ पदों पे वैकेंसियों का विवरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, लाइक करिए, अन्यथा छोड़ के आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद।